नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने आतंकियों के एक बड़े मददगार को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं और उससे पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। कठुआ पुलिस ने रात भर चले एक विशेष ऑपरेशन में पाकिस्तानी आतंकियों के एक बड़े मददगार हाजी लतीफ़ को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि सीमा पार बैठे आतंकियों के पूरे नेटवर्क पर एक बहुत बड़ी चोट है। जांच एजेंसियों के मुताबिक हाजी लतीफ़ पिछले करीबन 20 सालों से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की मदद कर रहा था। आरोप है कि उसने अब तक करीबन 12 पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में घुसपैठ करवाने में मदद की है। इतना ही नहीं, इन आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना, रास्ते, रसद और स्थानीय मदद भी मुहैया इसी की तरह से इस तरफ से कराई जाती है ताकि वो सुरक्षा बलों पर हमला कर सके। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर से भारत में घुसपैठ करने वाले जैश ए मोहम्मद के कई बड़े कमांडर सबसे पहले हाजी लतीफ़ के संपर्क में आते थे। इसके अलावा वो लश्कर तोयबा के आतंकियों की भी लंबे समय से मदद कर रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से भी लगातार संपर्क में था और वह इनके इशारे पर घुसपैठ के नेटवर्क चलाने में अहम भूमिका निभाते थे। अब सुरक्षा एजेंसियां हाजी लतीफ़ से लगातार पूछताछ कर रही हैं। कोशिश की जा रही है कि उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। ये भी जांच हो रही है कि उसके संपर्क में और कौन कौन से लोग थे, किन आतंकियों को उसने मदद पहुंचाई है और किन आतंकी घटनाओं में उसकी सीधी भूमिका रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पहले ही पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है। संवेदनशील इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात हैं। ऐसे में हाजी लतीफ़ की गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस कार्रवाई से आतंकियों के स्थानीय नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और यात्रा को सुरक्षित बनाने में भी ये गिरफ्तारी बहुत अहम और बहुत मदद मिल सकती है। अब सबकी एजेंसियां जांच एजेंसियों की पूछताछ पर है, क्योंकि उम्मीद है कि हाजी लतीफ़ से मिली जानकारी के आधार पर आने वाले दिनों में आतंकियों के और कई मददगार और उनके पूरे नेटवर्क का खुलासा आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं कश्मीर की मशहूर नर्स सरला भट्ट हत्याकांड की। करीब 36 साल पुराने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट हत्याकांड में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यानी SIA ने इस मामले में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में प्रतिबंधित संगठन JKLF के पूर्व चेयरमैन यासीन मलिक को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया है। ये मामला साल 1990 का है। सरला भट्ट श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि SKIMS में स्टाफ नर्स थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक 18 अप्रैल 1990 को अस्पताल के पास से ही उनका अपहरण किया गया। उसके बाद उनको बंधक बनाकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। SIA का कहना है कि ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी, बल्कि उस समय कश्मीरी पंडितों में डर का माहौल पैदा करने और उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर करने की एक सुनियोजित आतंकी साजिश का हिस्सा था। एजेंसियां अब अपनी जांच में कई पुराने गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बैलिस्टिक जांच और दूसरे तकनीकी सबूतों को भी शामिल किया है। चार्जशीट में यासीन मलिक के अलावा खुर्शीद अहमद तलकू, अब्दुल गनी शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफ़ी उर्फ इद्रिस और गुलाम मोहम्मद टपलू के नाम भी शामिल किए गए हैं। इनमें से कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी इद्रिस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में छिपे होने की बात कही जा रही है। SIA का कहना है कि इस पूरे मामले में दोबारा जांच के दौरान कई नए तथ्य सामने आए थे। एजेंसियों का दावा है कि 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई कई अन्य आतंकी घटनाओं की जांच में भी इससे मदद मिलने वाली है। करीब 3 दशकों से ज़्यादा बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल होना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जांच एजेंसियां इसे आतंकवाद से जोड़े पुराने मामले में न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही हैं। अब इस मामले में आगे की सुनवाई अदालत में होगी और सभी सबूतों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल 36 साल पुराने सरला भट्ट हत्याकांड में दाखिल की गई ये चार्जशीट एक बार फिर 1990 के उस दौर की दर्दनाक घटनाओं को चर्चा में ले आई है। फिलहाल अब
सभी की नज़रें अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अगली खबर बाबा बर्फानी की यात्रा से पहले तत्काल पंजीकरण करवाने के लिए भक्तों में लगी होड़ से जुड़ी हुई है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार बढ़ गया है। यात्रा शुरू होने से पहले शुरू हुई तत्काल रजिस्ट्रेशन के साथ ही पंजीकरण केंद्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर बने पंजीकरण केंद्र में सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालु तत्काल रजिस्ट्रेशन करने के जरिए अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जरूरी दस्तावेजों की भी जांच करवा रहे हैं। प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए अतिरिक्त काउंटर भी लगाए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को बहुत ज़्यादा इंतजार न करना पड़े। श्रद्धालुओं को कहना है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। कई श्रद्धालु पहली बार यात्रा पर जा रहे हैं, जबकि कुछ हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। सभी श्रद्धालुओं ने यात्रा को लेकर गहरी उत्साह और उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की तैयारियां और व्यवस्था की भी सराहना की है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालु पारंपरिक पहलगांव और बालटाल दोनों मार्गों से गुफा तक पहुंचेंगे और उनका आशीर्वाद किया है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जम्मू से लेकर दोनों यात्रा मार्ग और पवित्र गुफा तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं। लगातार कंट्रोल रूम जो हैं वो स्थापित किए गए हैं और कुल मिलाकर बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल भक्तिमय और शिवमय हो चुका है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि जब 2 जुलाई को बाबा बर्फानी के लिए पहला जत्था जम्मू से पहलगांव और बालटाल के लिए रवाना होगा। अब बात करते हैं पीडीपी द्वारा प्रदेश भर में किए गए विरोध प्रदर्शन की। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। श्रीनगर और जम्मू में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी द्वारा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पीडीपी नेताओं का कहना है कि सरकार सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है, जिससे योग्य और पढ़े लिखे युवाओं को स्थायी रोजगार मिलने के मौके नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पीडीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। नेताओं का कहना था कि जम्मू कश्मीर के लाखों युवा लंबे समय से सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नई भर्ती निकालने के बजाय आउटसोर्सिंग का रास्ता अपनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि इससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है और सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीडीपी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने में नाकाम रही है। पार्टी ने मांग की है कि सभी सरकारी भर्तियां मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर भरी जानी चाहिए और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करें। प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी मौके पर तैनात रही और पूरे हालात पर नजर बनाए रखी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी के इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बताया। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार चल रही है और युवाओं के प्रति भविष्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल सरकारी नौकरियों की भर्ती और आउटसोर्सिंग का पूरा मुद्दा जो है वो राजनीति का एक बड़ा बहस का मुद्दा बन चुका है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे भर्ती जो प्रक्रिया है उस पर आगे क्या कुछ मुख्य कदम उठाती है और क्या युवाओं की मांग को लेकर कुछ नए कदम और उठाए जाते हैं। अगली खबर कश्मीर घाटी में बढ़ते तापमान से परेशान लोगों की है। कश्मीर में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि देश और विदेश से ठंडे मौसम का आनंद लेने आने वाले पर्यटक भी इस बार भीषण गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। कश्मीर घाटी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और वहीं मशहूर पर्यटक स्थल गुलमर्ग में भी गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जून के अंतिम हफ्ता में यहाँ पर जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो पिछले 1 दशक में इस महीने का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है। आमतौर पर गर्मियों के मौसम में भी गुलमर्ग अपनी ठंडी हवाओं और सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार लगातार बढ़ते तापमान से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी हैरान कर दिया है। लोग दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं की चपेट से परेशान है। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है। लगातार खुश्क मौसम बना हुआ है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव ना होने की वजह से ये हालात बने हुए हैं और तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जुलाई के महीने में
जून के महीने में पहले कभी इतनी गर्मी महसूस नहीं की गई थी। वहीं पर्यटकों का कहना है कि ठंडे मौसम की उम्मीद लेकर कश्मीर आए थे, लेकिन यहाँ भी उन्हें गर्मी का ही सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि बदलते जलवायु का असर कश्मीर जैसे ठंडी इलाकों पर भी दिखना शुरू हो चुका है। यही वजह है कि गुलमर्ग जैसे ठंडे पर्यटन स्थल में भी इस बार गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब सभी की नज़रें आने वाले दिनों में मौसम और बारिश पर टिकी हुई हैं। हालांकि मौसम विभाग ने ये ज़रूर कहा है कि आने जुलाई के पहले सप्ताह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होगा और जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भारी बारिश जो है वो देखा जा सकता है और मौसम जो है वो करवट ले सकता है, जिससे इस बढ़ती हुई गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर की खबरों में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।